चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम बच्चे के बीच लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का मेरे प्यारे बच्चों टॉप 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों पूरा नहीं आधा भी देख लेते तो आपको एग्जाम में इस वीडियो से लगभग 35 से मेरे प्यारे बच्चों 40 क्वेश्चन आपको परीक्षा में लड़ने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन इस वीडियो में चुन करके लाए हैं जो एग्जाम में हर एक बार पूछता है। बाबू पूरा क्लास देख के जाएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, ये नंबर जो यहाँ पर दिख रहा है बाबू, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पीडीएफ खरीदेगा। 399 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यार चो बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यार चो, पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, वही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हम लेकर के भी हाजिर हो चुके हैं। चलिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान समझिएगा, पूछा जरा क्या समझने का प्रयास करेंगे, काफी इंपोर्टेंट। कहता है देखेंगे मेरे प्यार चो, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार चो, 2012 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, काफी वीवीआई है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जब भी बात होगा, कहता है एसआई ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिट का बात पे, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा? वेबर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या लगेंगे? ऑप्शन सी वेबर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? अब देखिए डायनमो का कार्य सिद्धांत आपका आधारित है। देखिए बाबू पूछा जा रहा है, डायनमो जो है ना, ये आपका कार्य सिद्धांत इसका आधारित है। कहता है दी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनमो बेस्ड ऑन डैश का आधार पे, मतलब जो है बाबू डायनमो का कार्य सिद्धांत ये पूछा जा रहा है आपका आधारित है, तो किस पर आधारित है? देखेंगे डायनमो जो कार्य करता है, ठीक है ना, देखेंगे ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। किस पर कार्य करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो डायनमो आपका कार्य करता है। दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। कहते हैं मेरे प्यार रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थके ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा। और मेरे प्यार बच्चों, मिलने का मजा तभी आएगा जब पूरा क्लास देखेगा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? मतलब मेरे प्यार चो, संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए उत्तम, तो ये आपका क्या होगा? 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए सबसे ज्यादा संयोजक तार बनाने का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो सबसे ज्यादा उत्तम जो होता है ना, ये आपका मेरे प्यार चो तांबा होता है। तांबा जो है बाबू क्या करता है? तो संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। 3 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझने का प्रयास करेगा बाबू? देखेंगे कहता है मेरे पास ये क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्या, कोई बिंदु आवेश है, ठीक है ना, कोई बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान पूछा जा रहा है मेरे प्यारे लाल, क्या लगाएंगे? सभी बच्चे छाप दीजिएगा, काफी बवाल करने वाला ये भी क्वेश्चन, और सीधे कई वर्ष देखेंगे मेरे प्यार चो परीक्षा में आपका पूछा गया। कहता है किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान, तो देखेंगे ये जो आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा? Q बटा R हो जाएगा मेरे प्यार चो, याद रखेगा। तो 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए मेरे प्यार चो, पीडीएफ वगैरह खरीदना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मात्र 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा बाबू। ठीक है, चले मेरे प्यार चो, आवेश का पृष्ठ घनत्व आपका क्या होता है? सभी बच्चे छाप दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी बच्चे लगाया जा रहा। कहता है मेरे पास दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू एस, मतलब आपका जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होगा? सभी बच्चे लगा दीजिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका बराबर होता है कुल आवेश, देखिएगा क्या होता है बाबू, ये आपका कुल आवेश, अब बटा में आप लोग क्या लगाएंगे? आप लोग कुल आवेश बटा कुल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, आप लोग भूलिएगा नहीं। 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखिए मेरे प्यार चो, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिएगा, समझ करके आंसर आपको लगाना है, ताकि मेरे प्यार चो कोई दिक्कत ना हो, और सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के जो है ना लिए काफी ज्यादा मेरे प्यार चो संभावित आपका होगा। ठीक है, चलिए बाबू ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। देखिए कहता है पानी का पराविद्युतांक का स्थिरांक कितना होता है? देखिए मेरे प्यार चो, पानी का पराविद्युतांक का स्थिरांक कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज डैश, जो हम लोग मेरे प्यार चो पानी पीते हैं, पीने वाला पानी का अगर बात किया जाए पराविद्युतांक का स्थिरांक पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो क्या होता है? तो देखेंगे आप लोग क्या लगेंगे? 80 हो जाएगा। पानी का पराविद्युतांक का स्थिरांक कितना होता है बाबू? 80 हो जाएगा। 6 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल बाबू लगा दीजिए भोकाल, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते पूरा क्लास देखिएगा। अब देखिए
1 एम्पियर बराबर आपका क्या होता है, वीवीआई क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बाबू। 1 एम्पियर इज इक्वल टू डैश, मतलब जो है 1 एम्पियर पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों आपका किसके बराबर होता है, 7 नंबर क्वेश्चन। तो 1 कूलम बटा 1 सेकंड होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 1 कूलम बटा 1 सेकंड आप लोग लगाए जरा, 7 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर बराबर क्या था, 1 कूलम बटा 1 सेकंड। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार परीक्षा में 2023 में भी ऑलरेडी पूछा गया है। पूछा जरा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट का बात, मतलब निम्नलिखित में से कौन संबंध आपका जो है बाबू सही है। 8 नंबर में दीजिएगा, मतलब कौन आपका संबंध जो है आपका सही है। देखिए फॉर्मूला जो होता है आपका याद रखिएगा, ई बराबर क्या लगाए थे आप लोग को, ई बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एफ बटा क्यू। ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ बटा क्यू होता है, ठीक है ना। 8 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है क्या विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक आप लोग क्या लगाएंगे, दी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटरसिटी का अगर बात किया जाए मेरे प्यार जो विद्युत क्षेत्र और या विद्युत तीव्रता दोनों में से पूछा जा रहा है किसी का एसआई मात्रक, तो देखिए बाबू ये आपका न्यूटन पर क्या होगा, कूलम होता है, एन/सी, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे, बी। याद रखिएगा काफी गजब, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा। अब देखिए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा। कहता है किसी धातु के तार को अगर गर्म करेंगे मेरे प्यार तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। अब देखिए बाबू कोई धातु का तार है, अगर उसे हम गर्म करेंगे तो मेरे प्यार से उसका प्रतिरोध आपका क्या होगा, सभी बच्चे दीजिएगा। देखिए किसी धातु के तार को अगर गर्म करेंगे मेरे प्यार से तो उसका प्रतिरोध आपका क्या होता है, ये आपका घट ही जाएगा। क्या होगा बाबू, घटता है, ठीक है ना मेरे प्यार से, ठीक है। 10 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए, घट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, देखिए परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वह आपका क्या कहलाता है। देखिए मेरे प्यार 11 नंबर क्वेश्चन, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है वो आपका क्या कहलाता है। देखेंगे परिपथ का वह गुण पूछा जा रहा है मेरे प्यार, ठीक है ना, तो वो आपका प्रतिरोध हो जाएगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, रेजिस्टेंस जिसे बोला जाता है बाबू, याद रखेगा। और सभी बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको एग्जाम में सारे के सारे देखने के लिए मिलेगा, सारे प्रश्न लड़ेंगे। अब देखिए किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। कहता मेरे प्यार चो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण आपका पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखिए कोई भी चालक है ना उसमें विद्युत धारा का प्रवाह का कारण सिंपल कारण है, जो आपका क्या होगा, तापक्रम में अंतर, तापक्रम में अंतर हो जाएगा, टेम्परेचर में अंतर। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी, तापक्रम में अंतर। अगला देखिए मेरे प्यार चो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, सभी बच्चे छापेगा। कहता है इज मेचुरेट बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखेंगे मतलब जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मेरे प्यारे बच्चों आपका पूछा जा रहा है क्या मापा जाता है, सभी बच्चे छापेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाता है ये आपका क्या मापा जाता है मेरे प्यार तो ये आपका ऊर्जा मापा जाता है। क्या मापा जाता है, ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर कोई भी विकल्प आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो नन ऑफ दीज लगाइए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 13 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। पीडीएफ वगैरह लेना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है, कॉल मैसेज करिए और जल्दी परचेज करिए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आइए कहता मेरे प्यार निगेटिव चार्ज देखेंगे मेरे प्यार फॉलोअर्स का बात मतलब ऋण आवेश का प्रवाह आपका होता है। अब देखिएगा बाबू ऋण आवेश का बात पे, ऋणावेश का अगर बात किया जाए, ऋणावेश का प्रभाव, ठीक है ना, ऋणावेश का प्रभाव क्या होता है। देखेंगे ऋण आवेश जो है ना निगेटिव चार्ज, उसका निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है मेरे प्यार। निम्न विभव मतलब क्या होगा मेरे प्यार, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हो जाएगा। 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अब देखिए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन, ताप विद्युत युग्म प्रभावित धारा को क्या कहा जाता है। कहता है मेरे प्यार ताप विद्युत युग्म प्रभावित धारा जो है ये पूछा जा रहा है आपका क्या कहलाएगा। देखेंगे ताप विद्युत युग्म प्रभावित धारा जो कहलाता है बाबू ये आपका सिकेव धारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिकेव धारा। 15 नंबर में आप लोग क्या रखेंगे, ऑप्शन ए, सिकेव धारा कहलाएगा। याद रखेंगे, एक भी नहीं छूटने वाला है, बशर्ते बाबू मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है मेरे प्यार। देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, ठीक है ना। देखिएगा सभी बच्चे लगाइए 16 नंबर में आंसर क्या होगा। देखिए कहता है देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज इन पूछा जा रहा है मेरे प्यार मेचुरिंग। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार पूछा जा रहा है किया जाता है या मापने में। तो देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार अगर बात किया जाए तो प्रतिरोध को मापने में, किसको, प्रतिरोध को मापने में मेरे प्यार बच्चों आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। 16 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, पीडीएफ वगैरह खरीदना है नंबर पे संपर्क करिएगा, 399 प्राइस है, कॉल मैसेज करिए।
जल्दी खरीदिए। ताप वैद्युत युग में एक साधन है जो रूपांतरित करता है, जल्दी बताया जरा। ताप वैद्युत युग में एक साधन है जो रूपांतरित करता है। तो देखिए बाबू, ताप विद्युत युग में एक साधन है जो रूपांतरित जो करता है ना उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब आप लोग क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हीट एनर्जी इनटू क्या होगा बाबू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए कहता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखिए किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, जल्दी बताया जरा बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन प्रश्न पूछा जरा, क्या दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन, देखिए पूछा जरा मेरे पास इंक्रीज का बात पे, मतलब किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध देखेंगे अगर बात किया जाए ना, देखेंगे अगर देखेंगे तापक्रम अगर बढ़ता है ना, 18 नंबर में यही होगा ना, अगर ताप बढ़ाएंगे बाबू तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 18 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या था, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। अब चलिए बाबू 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, सभी बच्चे दीजिएगा। क्या था मेरे प्यार, जो हवा में पूछा जा रहा है एप्सिलॉन आर बोलिए या ई आर बोलिए, दोनों आपका सेम ही है, जो भी बोल सकते हैं इसको। देखेंगे हवा में क्या था, दी वैल्यू ऑफ ई आर इन एयर इज, तो देखेंगे आपका क्या होगा, ये आपका लगाएंगे एक हो जाएगा, भूलिएगा नहीं मेरे प्यार। 19 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। अब देखिए बाबू 20 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्या कहता है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान आपका क्या होता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कण पर लगने वाला बल का मान, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा मेरे प्यारों, जो विद्युत क्षेत्र का जब भी बात होगा बल का मान जो है यहाँ पर क्यू हो जाएगा। आप लोग क्या दीजिएगा, क्यू हो जाएगा। 20 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार, जो ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो करा। ये विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक आप लोग दीजिएगा। 21 नंबर में क्या लगेंगे, चलिए कहता है मेरे एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दी यूनिट इज, मतलब आपका क्या होता है मेरे प्यार, जो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक आप लोग लगाए, जरा क्या होगा, 21 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक जो होता है मेरे प्यार, जो आपका क्या होगा, वोल्ट पर क्या होगा मेरे प्यार, जो मीटर हो जाएगा। क्या लगेगा आप लोग, वोल्ट पर मीटर, देख लीजिए वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, आंसर सी लगाइए, नो टेंशन। अगला देख लीजिए बाबू, पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए दिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान समझेगा, कहता है संबंध क्यू बराबर एनी में एन का मान संभव है, ठीक है ना। देखिए संबंध क्यू बराबर फॉर्मूला क्या है, तो मेरे प्यार जो एनी है, ठीक है ना। क्यू बराबर देख लीजिए क्या है, क्यू आपका क्या मेरे प्यार जो एनी है, ठीक है ना, न्यूटन। और देखेंगे मेरे प्यार और देखेंगे यहाँ पर एन का मान, मतलब एन का एक प्रकार क्या है, कांस्टेंट नंबर है। अगर देखिए मेरे प्यार जो नंबर अगर बात किया जाए ना, तो नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। अगर देखेंगे यहाँ पर एन का मान निकालेंगे ना, तो देखेंगे 2 भी निकल जाएगा, 3 भी, 4 भी, लेकिन यहाँ पर दशमलव का अगर बात किया जाए 4.2 ये आपका बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक है ना। 22 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन सी। आइए देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, प्रश्न हो जाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व आपका क्या था, दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश, मतलब जो है पृष्ठ घनत्व का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, पृष्ठ घनत्व का, पृष्ठ मतलब क्या होता है, बीच वाला भाग होता है। देखेंगे टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया ये आपका होता है, मतलब देखेंगे मेरे प्यार जो टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, मतलब आपका ये हुआ मेरे प्यार जो कुल आवेश बटा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार से, कहता है किसी माध्यम की अपेक्षा पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर आपका क्या होता है। कहता है दी रिफ्लेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज, पूछा जा रहा है मीडियम इज डैश का बात पे छापिएगा मेरे प्यार से, कोई भी माध्यम में इसकी अपेक्षाकृत पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर। देखेंगे कोई माध्यम, मतलब कोई भी माध्यम हो, माध्यम ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, कोई भी माध्यम होगा, ठीक है ना। चलेंगे तो एप्सिलॉन बटा क्या होगा, एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। 24 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। आइए देखिए बाबू 25 नंबर क्वेश्चन, अब देखिएगा, अब देखिए पानी का पराविद्युतांक कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। देखिएगा जो हम लोग पानी पीते हैं उसी पानी का यहाँ पर पूछा जा रहा है मेरे प्यार, जो बात हो रहा है सभी बच्चे दीजिएगा। देखिए पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक अगर बात करें मेरे प्यार, जो ये आपका 80 हो जाएगा। 25 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन। 26 नंबर में देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान आपका क्या होता है, दी वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज डैश का मात्रा पे लगा दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए भोकाल। 26 नंबर में लगा दीजिए बाबू, ठीक है ना। 1/4 तो देखेंगे आपका क्या होगा, 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर में -2, अगर जहां पर भी दिख रहा है, देखिए -2 तो सब में दिख रहा है, लेकिन न्यूटन मीटर कूलम के पावर -2 यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में याद रखिएगा, ऑप्शन ए लगा दीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आवेश की विमा दी डोमिनेशन ऑफ चार्ज इज डैश का मात्रा पे छापिएगा। आवेश मतलब क्या होता है बाबू, चार्ज, ठीक है। आवेश कोई भी हो, या तो प्लस आवेश हो बाबू, या तो माइनस आवेश हो, ऋण आवेश हो या धन आवेश, उसी की उसका बीमा पूछा जा रहा है, आवेश का बीमा।
देखिए बाबू, आवेश का बीमा का अगर बात किया जाए तो ये आपका 80 होता है। क्या होता है? 80 हो जाएगा। 27 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए, आवेश का बीमा क्या लगेंगे? 80, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नोट का मात्रक, यहाँ पर देखिए आंसर भी आपको लिख दिया गया है। एडिटर जो है ना, कभी कभी एडिटर जो है ना भांग पी करके क्वेश्चन एडिट कर देता है, तो क्या करे उसको, ठीक है ना। तो देखिए लगा दीजिए वही जो आपका बी में दिख रहा है, तो एफ एम क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? इनवर्स हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 28 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान आपका क्या होता है? कहता है व्हेन ए ऑब्जेक्ट चार्ज मास इज इट्स का मतलब है मेरे प्यार बच्चों, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? 29 में दीजिएगा। देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान आपका देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ये आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। क्या होगा? मैनी इंक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग, याद रखेंगे तमाम बच्चे, बढ़ भी जाएगा, घट भी जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक आप लोग क्या लगेंगे? देखेंगे, कहता है एसआई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द यूनिट इज डैश का मात्रक पे विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा? देखिए बाबू, विद्युतशीलता का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा? न्यूटन के पावर में -1 और मीटर के पावर में -2, कूलम के पावर में आपका क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए, याद रख लीजिएगा, काफी गजब का है। अब ये तो देखेंगे, ये पहला नंबर चैप्टर आप लोग देखेंगे, कूलम फोर्स इज डैश, मतलब जो है कूलम बल आपका क्या है बाबू? ये क्वेश्चन पहला नंबर चैप्टर का है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, कूलम बल आपका क्या है? देखिए कूलम बल का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये केंद्रीय बल और विद्युत बल, मतलब सेंट्रल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो वी और ए दोनों उत्तर यहाँ पर आपका सही है। आंसर क्या होगा? सी। अब देखिए बाबू, पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए ये क्वेश्चन तो देखेंगे काफी गजब है, ठीक है ना। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र अगर बात किया जाए कि कौन सा क्षेत्र का, तो समरूप विद्युत क्षेत्र का अगर बात किया जाए, ये कहाँ पर है? एक्स अक्ष में है, तो दिशा में विद्यमान है, तो समविभवी तल आपका क्या होगा? एक्स अक्ष दिशा का जब भी बात होगा तो वाय वाला जो भाग होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जेड तल में निरूपित होगा। जेड तल की दिशा को निरूपित करेगा, तो देख लीजिए कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और देखेंगे जब जेड तल में रहेगा तो एक्स वाई कहाँ जाएगा? हाँ, उसी तल में जाएगा। आइए, विद्युत आवेश का क्वांटम मात्रक आपका कहते हैं, क्वांटम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक यूएस द यूनिट इज डैश का मतलब है विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होता है? देखिए बाबू, विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक का अगर बात किया जाए 4.78 गुना 10 पर पावर क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? -10 हो जाएगा। आप तमाम बच्चे याद रखेंगे। 33 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। बताइए यार, ये सब क्वेश्चन आप तमाम बच्चे के बीच दे देगा तो शायद आप लोग देखेंगे क्या से क्या इसको क्वेश्चन को कर दीजिएगा, कहना कठिन है। कहता है मेरे प्यार जो स्टैटिक, तो देखेंगे कंजर्वेटिव हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, संरक्षी जिसे बोला जाता है। 34 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने बच्चे देख रहे हो। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बाबू, ताकि आपको इसी प्रकार का गजब और शानदार का वीडियो आपको मिलता रहेगा। कहता है एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर रहेगा? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जो पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, रेशन ऑफ कांस्टेंट, और पूछा जा रहा है मेरे प्यार से यूनिट कंडक्टर का बात रहे एकांकी चालक कुल आवेश बटा विभव, टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल आप लोग लगाइए। 35 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, याद रखिएगा। 36 चलिए, एक कूलम आवेश आपका क्या होगा? 1 कूलम चार्ज यूएस का बात है, एक कूलम आवेश आपका किसके बराबर है? 36 में चलेगा। तो एक कूलम आवेश आपका 3 गुना 10 पर पावर क्या होता है बाबू? 9 के बराबर होता है। किसके बराबर? 3 गुना 10 पर पावर 9। 36 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए, 3 गुना 10 पर पावर 9। 37 नंबर देख लीजिए, कहता है कि एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों क्या होता है? एक एकांकी चालक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। चलेगा, एकांकी चालक के लिए पूछा जाना मेरे प्यार बच्चों, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बात किया जाती है सतह का क्या होगा बाबू? लंबवत हो जाएगा, ठीक है ना। 37 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर भी। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्या समझने का प्रयास करेंगे। अब कहता है अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन का संभव। देखिए अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। देखिए बाबू, अब देखिएगा अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन कब संभव होगा? देखिएगा सभी बच्चे लगाइए, अंतः अर्धचालक का अगर बात किया जाए इसमें विद्युत चालक तभी संभव होगा बाबू। 38 नंबर में आप लोग ध्यान समझिएगा, जब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? जब हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, हाई क्वालिटी का टेम्परेचर, तभी आपका हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगेंगे? ऑप्शन। अब देखिए वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? चलिए बाबू आप लोग छाप दीजिए, काफी गजब है। सीधे आपके परीक्षा में जो छपने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चे दीजिएगा।
चलेगा। कहता है वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो आपका क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो करेगा मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या कहलाएगा, सौर सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, सौर सेल कहलाएगा, सोलर सेल जिसे बोला जाता है। 39 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर ही याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, तमाम बच्चे दीजिएगा। सौर सेल पैनल का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, सभी बच्चे एक बार लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चले लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चले मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे सौर सेल पैनल का उपयोग आपका किया जाता है। देखेंगे सौर सेल पैनल का उपयोग का अगर बात किया जाए, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका किसके लिए किया जाता है, कृत्रिम उपग्रहण के लिए। कृत्रिम उपग्रहण के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, तो सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है किसके लिए, कृत्रिम उपग्रहण के लिए। तमाम बच्चे आप लोग याद रखेंगे, काफी गजब है। और एक भी क्वेश्चन आशा करते आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मेरे प्यार को समझिएगा। एनपी दिखेगा, नोट गेट दिखेगा, नोट गेट बनाने के लिए उपयोग आपका क्या है मेरे प्यार को, नोट गेट बनाने के लिए आपका उपयोग है, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार को, ठीक है। चलिए जल्दी बता कहता है नोट गेट बनाने के लिए आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार को उपयोग होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो। 41 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो। मेरे प्यार को याद रखेंगे, तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मेरे प्यार को, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर समझिएगा मेरे प्यार को। ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध आप लोग दीजिएगा मेरे प्यार को, क्या लगाएंगे, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या लगाएंगे, एक बार जल्दी जल्दी छापेगा सभी बच्चे, एक बार छाप दीजिए। ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यार चो, सभी बच्चे दीजिएगा, ठीक है ना। चले देखेंगे ताप बढ़ाने के साथ, ये आपका घटता है, घट जाएगा बाबू। ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध का अगर बात किया जाए तो ये आपका घटता है, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यार बच्चों। देखिए कहता है मेरे प्यार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 हो गया ना, आप चलिए 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, काफी गजब गजब का क्वेश्चन है, जो भी पढ़ेंगे देखेंगे तबाही कर देंगे मेरे प्यार बच्चों। प्रश्न पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, एक बार छाप दीजिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। चले मेरे प्यार बच्चों इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें विशिष्ट आवेश का मेरे प्यार बच्चों, तो 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻11 कूलम पर केजी, 1.6 इंटू 10 क्या होगा -11 कूलम पर केजी। और विशिष्ट का बात पे, और इलेक्ट्रॉन का आवेश जब भी पूछेगा तो -19 कूलम आप लोग लगाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज आप लोग हो जाइएगा, ठीक है। चलेगा, देखते चलिए, काफी गजब पढ़िए, वही जो एग्जाम में छपेगा। अब देखिए मेरे पास जो डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है उस वाला भी पीडीएफ में आपको ये क्वेश्चन हम डाले थे। डायनमो का कार्य सिद्धांत बाबू आधारित है, तमाम बच्चे छापिएगा। डायनमो का कार्य सिद्धांत आपका आधारित है, ठीक है। चलेगा चलेगा, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। चलिए डायनमो का कार्य सिद्धांत आपका आधारित है मेरे प्यार तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा मेरे प्यार से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। डायनमो का कार्य सिद्धांत आपका आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण भूलिएगा नहीं, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलेगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, पूछा जा रहा क्या, कहता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखिए किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे दीजिएगा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए कोई चालक जो है मेरे प्यार उसका विशिष्ट प्रतिरोध अगर बढ़ेगा ना, ताप बढ़ाने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएगा अगर तब बढ़ेगा, सॉरी ताप बढ़ाने के साथ, गलत नहीं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या किलोवाट घंटा का मात्रक आप देखेंगे शक्ति का होता है, पावर का। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यार बच्चों, अब देखिए स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध आप लोग क्या दीजिएगा, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, विद्युत प्रतिरोध आप लोग क्या दीजिएगा, जल्दी जल्दी बताया जरा। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध आप लोग दीजिएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यार से, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध आपका क्या होता है, तो देखेंगे ये आपका 10,000 ओम हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू 10,000 ओम, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, लगा दीजिए आग पानी में तबाही उसे कहते हैं, कर दीजिए भोकाल मेरे प्यार बच्चों, बवाल उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे मेरे प्यार बच्चों, पूछा जा रहा है क्या, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका,
देखेंगे एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। छाप दीजिएगा मेरे प्यार को, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर किस में मापा जाएगा? तो विद्युत परिपथ में अगर बात किया जाए विभवांतर जो मापा जाता है मेरे प्यार को वोल्ट में मापा जाएगा, वोल्ट में मापा जाएगा। तमाम बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार को, ठीक है चलेगा। देखेंगे मेरे प्यार को विद्युत परिपथ में विभवांतर किस में मापा जाएगा? तो एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट में मापा जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार बच्चों? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है? तमाम बच्चे छापेगा। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है? तो तापक्रम में अंतर हो जाएगा, टेम्परेचर में अंतर। आंसर क्या होगा? बी। अब देखिए विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो आपका देखेंगे किसका? विद्युत हीटर में आपका देखेंगे नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तमाम बच्चे याद रखेंगे मेरे पास। क्या होगा यहाँ पर? तमाम बच्चे लगाए जरा, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो आपका है। देखिए विद्युत हीटर का सभी बात होगा बाबू, तो नाइक्रोम का अगर बात किया जाए तो नाइक्रोम होता है 80%। आंसर क्या लगेंगे? डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा बाबू, कहता है धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? चलिए बाबू क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, पूछा जा रहा है क्या? धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध। देखिए धात्विक चालक अगर बात किया जाए ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो है बाबू आपका बढ़ जाता है। क्या होता है बाबू? ध्यान समझिएगा, बढ़ जाता है। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार? तो धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण पूछा जा रहा है क्या होता है? देखिए धारावाहिक कुंडली का अगर बात करें मेरे प्यार तो इसका विद्युत चुंबकीय आघूर्ण आपका क्या होता है? तो देखिए धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का अगर बात किया जाए ये आपका क्या होगा? NIA हो जाएगा। NIA याद आप लोग रख लेंगे, NIA। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर मोबाइलिटी। चलेगा, गतिशीलता का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, देखिए फॉर्मूला जो होता है म्यू बराबर क्या होता है? VD अपॉन क्या लगेंगे बाबू? ई। म्यू बराबर VD अपॉन ई। 53 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत वाहक बल की बीमा आपका क्या होगा? दी डोमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डैश। देखेंगे विद्युत वाहक बल की बीमा का अगर बात किया जाती है आपका क्या होगा? याद रखेगा। तो देखेंगे आपका क्या होगा? ML 2T के पावर में क्या होगा? -3, A के पावर में -1। याद रखेंगे, ये आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या? यहाँ पर समझिएगा बाबू, विद्युत विभव की बीमा। अब देखिए विद्युत विभव की बीमा का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों से, समझिएगा विद्युत विभव की बीमा क्या होती है। देखिए विद्युत विभव की बीमा क्या होती है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। देखेंगे विद्युत विभव की बीमा ML 2T के पावर में 3, A के पावर में -1 होता है। ऑप्शन नंबर ए ही लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अगला देखिए, 1 फैराड बराबर आपका कितना होता है बाबू? चलेगा 1 फैराड इज इक्वल टू डैश। सभी बच्चे लगा दीजिएगा, 1 फैराड बराबर आपका क्या होता है? देखेंगे 96,500 कूलम लगाइए जरा, 96,500 कूलम। यहाँ पर उत्तर क्या होगा बाबू? बी। याद आप लोग रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या था मेरे प्यार? किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए बाबू समझने का प्रयास करिए, क्योंकि समझने वाले ही मेरे प्यार से विद्वान होते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए R बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, रो इंटू क्या होगा? L/A होता है। R बराबर रो इंटू L/A। 57 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार से, पूछा जा रहा है क्या? देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है मेरे प्यार से, छापिएगा व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाता है? देखिए व्हीटस्टोन सेतु से अगर बात किया जाए मेरे प्यार से तुलना का, तो ये आपका देखेंगे प्रतिरोध लगाइए यहाँ पर, रजिस्टेंस का, ठीक है। 58 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे प्यार से? ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, पूछा जा रहा है क्या? आप सभी बच्चे लगेगा, तांबा का कार्यफलन आप लोग दीजिएगा क्या होता है? तांबा का कार्यफलन दी वर्क फ्रैक्शन ऑफ कॉपर इज डैश। मतलब जो है तांबा का कार्यफलन क्या होता है बाबू? छाप दीजिएगा। तो देखिए तांबा का अगर बात किया जाए ना तो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ए फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तांबा का कार्यफलन क्या होगा बाबू? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए। देखिए ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध आप लोग दीजिएगा क्या होता है? 60 नंबर। ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। बच्चों को पता होना चाहिए, आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विवल या होल मोबाइल आवेश वाहक आपका पूछा जा रहा है बाबू, होता है विवल या होल मोबाइल आवेश वाहक आपका होता है। तो देखिए ये कोऑर्डिनेशन ऊर्जा जो है बाबू,
इसी के अंतराल में आपका विबल या होल मोबाइल आप इसका क्या होता है, वाहक होता है। क्या लगाएंगे मेरे प्यारे लाल, 61 नंबर में आंसर बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे, प्रतिरोध के समांतर क्रम में कौन सी राशि समान रहती है। प्रतिरोध जब समांतर क्रम में रहेगा तो कौन सा राशि देखेंगे, विभवांतर समान रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस समान रहेगा। 62 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डैश, मतलब विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक आप लोग दीजिएगा क्या होता है, तो वोल्ट पर मीटर लगाइए। 63 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, वोल्ट पर मीटर। देखिए बाबू 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है धातु का परावर्तनांक स्थिरांक कितना होता है। कहता है देखेंगे मेरे पास, व्हाट इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। धातु का परावर्तनांक स्थिरांक का अगर बात किया जाती है आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। 64 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार चो, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। चलिए 65 नंबर में दीजिएगा, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। तो देखेंगे वो जो ऐप का कहलाएगा बाबू, सौर सेल कहलाएगा, सौर सेल, सोलर प्लेट जिसे बोला जाता है। आंसर क्या लगेंगे। अब चलिए बाबू कहता है सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, छाप दीजिएगा आप लोग, सौर सेल पैनल आर यूज्ड का मतलब पे सौर सेल पैनल। तो देखेंगे आप क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, कृत्रिम उपग्रहण में, कृत्रिम उपग्रहण में अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों तो सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। 66 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब देखिए पूछा जा रहा है क्या जीएपी संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब देखिए मेरे प्यार 67 नंबर क्वेश्चन, जीएपी संधि द्वारा, तो ये आपका क्या होगा, लाल और क्या होगा बाबू, हरा हो जाएगा। जीएपी संधि द्वारा लाल और हरा प्रकाश आपका उत्सर्जित होता है। 67 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए बाबू 68 नंबर क्वेश्चन, संयोजक ऊर्जा बैंड और चालू ऊर्जा बैंड के बीच अंतराल को क्या कहते हैं। सभी बच्चे लगाए जरा 68 नंबर। तो देखिए बैंड गैप कहलाएगा, संयोजक ऊर्जा बैंड और चालू ऊर्जा बैंड के बीच अंतराल को क्या कहते हैं, तो बैंड गैप कहते हैं। 68 नंबर में आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सुचालक पदार्थ में संयोजक ऊर्जा बैंड और चालू ऊर्जा बैंड के बीच देखेंगे यहाँ पर बैंड गैप पतला होता है, पतला बैंड गैप हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए बाबू यहाँ पर आप लोग थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए एक तार है, ये आपका क्या है बाबू, ये आपका जो है बाबू, ये आपका तार है, ये आपका क्या है, तार है जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एम है, और देखेंगे लंबाई क्या है, एल है, आर त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा गया नया द्विध्रुव। देखिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग क्लास 10th या 8 में पढ़े होंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारों से अगर बात किया जाए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, मान सकते हैं ना। तो 2m/पाई देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, हो गया ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। और देखिए बाबू 70 में 70 क्वेश्चन आपको हम पूरा बता दिए हैं। आपको बताइए जरा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे आपका टॉप 70 हम बताए हैं बाबू, पूरे टॉप 70। वीडियो कैसा लगा कमेंट में छाप दीजिएगा, और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यार से बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं मुलाकात रात के 8:15 में हिंदी की क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय।